अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में अगर एक तरफ हम जानेंगे सोचेंगे तो ज़्यादातर लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ हम जानेंगे तो लोग एक मलबे की खातिर, जिसको पता भी है, वहाँ जाने के लिए वो करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन 5 अमीर लोगों को जिसने टाइटैनिक के पास जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कब वापस आएंगे, उसका कुछ पता चल गया है या नहीं, या कितने एजेंसी उसके पीछे लग चुके हैं। 845 आर्टिकल्स क्या कहते हैं? ये जो टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए नीचे 3800 मीटर नीचे गहराई में ये जो टाइटैनिक आबदोज गई है, ये बहुत सारे कवानीन तोड़ती हुई गई थी। एक आर्टिकल है जो मैं आप सबसे शेयर करना जा रहा हूं, ये आप सबको हैरान कर देगा। इसमें ऐसे इंकशाफात हैं जो कभी देखे ना सुने। ये कहता है कि मेरे दिमाग में बात समझ नहीं आती कि ओशन गेट सबमरीन जो है कॉल्ड टाइटैन, ये नीचे करने क्या गई थी। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। मैं ये बताता चलूं कि ऑल्पर्स, एंग्रो फैमिली, ये सारा जो आप नाम सुनते हैं, दो पाकिस्तानी, रिचेस्ट पाकिस्तानी भी उन 5 अफराद में शामिल हैं जो इस आबदोज में बैठ के 3800 मीटर नीचे उतरे। इसकी जो मॉडेस्ट अमाउंट में कॉस्ट बताई जा रही है वो तकरीबन $2.5 लाख पर पर्सन है। अब मुख्तलिफ क्लेम्स हैं, उसमें 10 से 15 करोड़ पर पर्सन बना रहे हैं लोग और इस तरह। और 5 पीपल थे ऑन बोर्ड सबमरीन में, और इस सबमरीन के बनाने वाला शख्स खुद, जिसका नाम स्टॉकटन रश है, वो भी इसके अंदर मौजूद था। अब इमेजिन अ कंपाउंड, इन्होंने ऊपर आ जाना था। एक आप बंद वेसल में बैठे हो, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह डंकी लगाने के लिए लोग बंद कंटेनर में जाते हैं। ये कोई सबमरीन कोई बहुत बड़ा जहाज नहीं है, ये एक छोटी सी वेसल नुमा, पाइप नुमा सबमरीन है, जिसके अंदर सिर्फ 5 बंदों के बैठने की इस तरह जगह है कि वो इस तरह करके अंदर बैठे हुए हैं। एक छोटा सा बस वॉशरूम है, बैतुल खला। 72 घंटे के अंदर ऑक्सीजन थी, जो अब जब तक आप ये वीडियो देखेंगे वो ऑलमोस्ट नापैद हो चुकी होगी। अब उनका हाल क्या होगा? अंदर पेशाब होगा, पखाना होगा, उल्टियां होंगी, बुरे हालात होंगे, और चारों तरफ पानी होगा। अगर वो जिंदा हुए तो कोई बेहोश हो चुका होगा और कोई किस कैफियत में होगा। अल्लाह उनको इस अजियत से बचाए। संडे यानी इतवार वाले दिन, ये जो इतवार गुजरी है, 1 और 45 मिनट स्टार्टिंग, जैसी उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट बाद उनका राब्ता बिल्कुल, जब वो नीचे जा रहे थे, डिसेंड कर रहे थे, तो उनका राब्ता ऊपर मुनकता हो गया सैटेलाइट से। अब बिल्कुल भी जो इनका ऑपरेटिंग ऑफिसर था अंदर, स्टॉकटन रश, उसका कोई राब्ता फिर नीचे नहीं रहा। अब अगर वो सरवाइव करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर ये जो यूएस सारी फोर्स है, यूएस कोस्ट गार्ड्स हैं, इनको पूछा जाना चाहिए। सबमरीन को लॉजिटेक का एक गेम कंट्रोल कर रहा था, यानी कि इनकी कोताही का ये आलम देखें कि एक प्ले स्टेशन जिससे गेम खेली जाती है, एक कंट्रोलर, उसके जरिए इस सबमरीन को कंट्रोल किया जा रहा था। और ये एक आर्टिकल, मुस्तनद तरीन आर्टिकल, ये बात कह रहा है कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, यानी कि उसको सिर्फ एक प्ले स्टेशन वीडियो गेम खेलने वाला कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा था उस सबमरीन की सारी मूवमेंट को। मुझे बताएं, $2.5 लाख कौन बेवकूफ भरेगा 1912 में डूबे जहाज का मलबा खुद करीब से अंदर फिर फुर के देखने के लिए, जबकि वो उससे कई गुना अच्छी उसकी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं। अब एक और रेड टैग है बहुत बड़ा, इस सबमरीन के अंदर जीपीएस सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं था। यह बात भी आर्टिकल कहता है। इस सबमरीन के अंदर किसी किस्म का ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। एक आम कार जितना ट्रैकर जीपीएस भी इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं किया गया था। अगर इस सबमरीन के अंदर एक लोकेटेड जीपीएस सिस्टम मौजूद होता तो उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने में, समंदर के अंदर एक इतनी बड़ी आबदोज उतारी जा रही है और उसका कोई ट्रैकिंग सिस्टम इतना, अगर था तो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उस सारे समंदर के पानी के अंदर से सिग्नल्स ऊपर भेज सके।
यह भी दावा है कि यह दुनिया में बनाई जाने वाली वाहिद ऐसी वेसल थी जो इतनी गहराई तक 3800 मीटर तक नीचे उतर सकती थी। अब जस्ट इमेजिन कि अंदर क्या होगा, घटाटूप अंधेरा होगा। डू नॉट इमेजिन अ सिंगल लाइट अंदर। उस समंदर के अंदर क्या होगा, एक वेसल होगी, उसमें 5 लोग तकरीबन बेहोशी की हालत में होंगे, हर तरफ पखाना पेशाब उल्टियां होंगी और ऑक्सीजन नापैद हो रही होगी, हर तरफ अंधेरा होगा और किस किस्म की मौत होगी। अल्लाह उनको बाहिफाजत लेकर आए। और ये कोई और लोग नहीं, ये औलपर और तरंग दूध के मालकान सेठ दाऊद और उनके बेटे हैं और 3800 मीटर ये नीचे उतरे हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन जो है उसकी ये लीड्स हैं और अमेरिका और कनाडा में ये बातें सरगर्म है कि ये पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स थे और अमीर तरीन फैमिली थी जो अब इसका शिकार होने जा रही है। तो ये सारी वो वाकयात थे, बातें थी जो मैंने आप सबसे शेयर कर रही थी ये। लेकिन 5-6 सवाल बनते हैं कि एक तरफ एक ऐसा मुआशरा है जहां लोग डंकियां लगाते हैं। अब ये टाइटैनिक आबदोज उसी पसे मंजर में गुम हुई है क्योंकि जब एक कश्ती उल्टी है, लॉन्च उल्टी है, जिसमें 300 के करीब पाकिस्तानी जिनकी अक्सरियत का ताल्लुक कोटली कश्मीर से था, वो खानदान उजड़ गए हैं, एजेंट्स ने उनको मारा। इसी तरह उनके बीवी बच्चे नीचे किसी कैबन में पानी अंदर घुसे होगा तो किस अजियतनाक मौत से वो बेचारे दो चार हुए होंगे। लेकिन वो क्योंकि एक इलीगल तौर पर जा रहे थे तो इंटरनेशनल मीडिया में उसकी कवरेज एक हादसे के तौर पर है। लेकिन ये जो वाकया है इसको CNN, बीबी समेत 845 आर्टिकल जिनका मैंने आपको निचोड़ बताया है, ये उसको दूसरे तरीके से उसका तज्जिया दे रहे हैं कि व्हाट हैड हैपेंड इन दैट सबमरीन। और अगर आज ये सबमरीन नहीं मिलती तो 2 से 3 दिन में इसको मलेशियन तैयारी के वाकये की तरह समंदर का एक तारीखी बाब लिख दिया जाएगा और 1912 की तरह 2023 के इस वाकये को भी ताहयात टाइटैनिक से जोड़ा जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाकया इंशाअल्लाह ताला उनको जिंदा वापस ले आता है तब भी और दीगर सूरत में भी इस पर आप बहुत जल्द हॉलीवुड मूवीज देखेंगे और वो बताया जाएगा कि किस तरह अब टाइटैनिक के बाद टाइटन नाम की मूवी आएगी जिसमें इस सबमरीन के बनाने वाले का जिक्र होगा, ये किस तरह तकलीफ से दो चार हुए होंगे अंदर, क्या इन्होंने देखा होगा, उन स्पेकुलेशंस पे जो इंक्वायरी होगी या बाद में काफी दिन बाद, क्योंकि कोशिशें तो जारी रहेंगी इसको ढूंढने की, अगर कोई इस तरह की चीज मिल जाती है तो ये सब फिर हम हॉलीवुड की किसी फिल्म में देखेंगे। लेकिन जो बेचारे इसमें सफर हो गए वो एक एडवेंचरिज्म का शिकार हुए। लेकिन बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं होनी चाहिए। रेड फ्लैग्स थे प्ले स्टेशन के गेम कंट्रोलर से इस वैसल को कंट्रोल किया जाना, रेड फ्लैग था इनको इस तरह बगैर जीपीएस या बड़े लो क्वालिटी जीपीएस के साथ उनको पानी में उतार दिया जाना। और एक रेड फ्लैग ये भी था कि इतने बड़े एडवेंचरिज्म के लिए सिर्फ डेथ या मौत के कॉन्सेंट पे साइन लेकर एक ऐसा वाकया रकम कर देना भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। इसमें अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स ने अब नीचे वो फेंकी हैं जो आवाज़ डिटेक्ट करते हैं, तो कहीं खुदा ना खास्ता थोड़ी सी भी अगर जिंदगी नहीं बची तो फिर तो बात ही खत्म है। अगर जिंदगी अल्लाह करे बच जाती है नीचे, कहीं इनको कोई टैपिंग नॉकिंग की आवाज़ आती है थोड़ी सी भी समंदर में, तो ये उसकी तरफ फौरन रागिब होके ये आवाज़ें उन तक पहुंचेंगी। कहा यह जाता है कि इनको ऐसी आवाज़ें टाइटैनिक के मलबे के पास से सुनाई दी हैं जिसमें शायद सबमरीन टाइटैनिक के मलबे में कहीं टकराई है। अब 4 स्पेकुलेशन हैं। पहली स्पेकुलेशन ये कहती है कि ये वेसल उतरते ही 1.5-2 घंटे बाद फट गई थी, तबाह हो गई थी। दूसरी स्पेकुलेशन ये कहती है कि ये नीचे उतर गए थे, इनके पास इनका सिस्टम फेल हो गया और ये ऊपर आ नहीं सकी आबदोज। तीसरी स्पेकुलेशन ये कहती है कि ये आबदोज ऊपर आने की सकत रखती थी लेकिन कहीं ये नीचे टाइटैनिक के मलबे में फंस गई है और ये ऊपर नहीं आ पाई। और चौथी स्पेकुलेशन ये कहती है कि ये रास्ता भटक गए। तो ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। हकीकत क्या है ये आने वाले वक्त में जरूर सामने आएगी, लेकिन क्या ये वाकया मलेशियन तैयारी की तरह गुमनाम हो जाएगा या हकीकत पे रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। याद रखें, मौत सबको आनी है,
किसी को गरीबी में, किसी को अमारत में, लेकिन अल्लाह हमें हमेशा अपने महफूज हाथों में रखे। डॉक्टर अफान कैसर।